तो हे गाइस, वर्ल्ड मॉडल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के अंत से होती है, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि काव पोषण पहुंच गया होता है थर्ड अकेडमी के अंदर और वो पहुंच जाता है लिन बायाचन और उसके दोस्तों के सामने और वो असल में घूर घूर कर देख रहा होता है लिन बायाचन को, जैसे कि बाई जे आयन बायाचन से कहते हैं कि यह बंदा तुम्हें इतना घूर कर क्यों देख रहा है, क्या तुम्हारे और उसके बीच में कोई दुश्मनी है। तो बायाचन जी आयन से कहता है कि अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो यह बंदा जरूर से मुझसे ही मिलने के लिए आया है, जहाँ पर फिर तभी उसके सामने जाता है मिस्टर वन। वो काव पोषण से कहता है कि ठीक है, तुम जो भी चुनौती मेरे सामने रखोगे मैं उसको पूरा करूंगा। जैसे कि फिर काव पोषण एक इनविटेशन कार्ड को निकालता है और कहता है कि अगर तुम उसको ओपन कर देते हो तो फिर तुम बेशक उस बैटल को देखने के लिए आ पाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। जैसे कि मिस्टर भान कहता है कि चलो मुझे एक बार ट्राई तो कर लेने दो। जैसे कि काव पोषण तुरंत ही उस इनविटेशन कार्ड को मिस्टर भान के सामने भेज देता है ताकि वो इसको खोल सके, जिसके लिए मिस्टर भान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एक्टिवेट कर चुका था। लेकिन मिस्टर भान के इतनी ज्यादा पावर को यूज करने के बाद भी वो उस इनविटेशन को ओपन नहीं कर पाता। वो थोड़ा सा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद फिर ये इनविटेशन कार्ड दोबारा से मिस्टर भान की तरफ ही बढ़ने लगा था। बाजन और सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा इसको ओपन कैसे करेगा। जैसे कि फेमस्टार हान दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपने दोनों हाथों को यूज करने लगता है ताकि वो किसी ना किसी तरीके से इस इनविटेशन को ओपन कर ही सके। लेकिन काव पोषण जानता था कि मिस्टर भान कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। सभी के सभी डायरेक्टर से ये कह रहे होते हैं कि तभी अचानक से ही मिस्टर ना की स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लास्ट हो जाती है और वो काफी दूर जाके गिरता है, जहां पर इस कॉलेज के एक डायरेक्टर जाकर तुरंत ही उसको बचा भी लेते हैं। काशन कहता है कि देखो, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ना तो तुम उस इनविटेशन के लायक हो और ना ही उसको ओपन करने के लायक। इसीलिए वो तुरंत ही अपने उस इनविटेशन को वापस ले लेता है क्योंकि उसका मिशन था थर्ड कॉलेज की बेइज्जती करना और वो कर भी चुका है। सभी के सभी डायरेक्टर्स उसको देख ही रहे होते हैं कि फिर तभी का पोष कहने लगता है कि और कौन है जो कि अपनी ताकत को साबित करना चाहता है। जैसे कि फिर तभी बाई जे आयन कहने लगती है बायाचन से कि जिस तरीके का घमंड ये का पोषण दिखा रहा है वैसा मैंने किसी और के अंदर भी देखा है, और ओबेसिली वो यहाँ पर बात कर रही होती है बायाचन के बारे में। तभी फिर का पोषण रेड से ये कहने लगता है कि क्यों ना एक बार तुम भी अपनी ताकत को आजमा लो, हो सकता है कि तुम शायद इसको ओपन करने में कामयाब हो जाओ। अब जैसे ही उस इनविटेशन कार्ड को भेजता है रेड की तरफ तो फिर रेड ने तुरंत ही उसका सामना कराने के लिए अपने इस वर्ग को भी निकाल लिया था, क्योंकि जैसे ये इनविटेशन उस तक पहुंचने वाला होता है तो फिर वो अपनी पूरी शक्ति से उसी के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन रेड के इतनी ज्यादा ताकत को लगाने के बाद भी वो उसको ओपन नहीं कर पाते, जहाँ पर डीन जाकर उसको इंजर्ड होने से बचा लेते हैं। कप्पशन कहता है कि अरे मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा निराशा हो रही है। मैंने तो सुन रखा था कि थर्ड अकेडमी के जीनियस कुछ ज्यादा ही दमदार है, लेकिन ये लोग तो इतने भी कैपेबल नहीं है कि एक इनविटेशन को भी ओपन कर सके। जो बात सुनते ही बाई जी आयन तुरंत ही बढ़ने लगती है उस इनविटेशन को ओपन करने के लिए, जिसे बाजन रोकना चाहता था लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता। जिससे कि फिर का वो ओशियन तुरंत ही उस इनविटेशन को भेज देता है आयन की तरफ, जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके तुरंत ही उस इनविटेशन को ओपन करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जी आयन यहाँ पर चालाकी के साथ में एक चाल को चलने लगी थी, क्योंकि वो सबसे पहले उसकी ऊपरी भाग को कमजोर बनाने के लिए उस इनविटेशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसके बारे में एक डायरेक्टर कहते हैं कि शायद ये बच्ची इस बार कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये उस इनविटेशन को कमजोर बनाने के लिए उसकी एनर्जी को ही खींच रही है। लेकिन जी आयन को ऐसा करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए वो सभी लोगों से कहती है कि कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा, मैं इसको केवल अपनी ताकत के बल पर ही ओपन करना चाहती हूँ। और वाकई में वो धीरे धीरे करके इसमें कामयाब भी होने लगती है, जिससे कि फिर आखिरकार उसने एक धमाके के साथ में इस इनविटेशन को प्राप्त कर लिया था और उसको ओपन भी कर लिया था। भले ही जी आयन थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब हो चुकी थी। इसीलिए वो कपोषण से कहती है कि देखो, आखिरकार मैंने कर दिखाया। कपोषण कहता है कि हाँ, तुमने कर दिया, लेकिन तुमने चालाकी का इस्तेमाल किया है। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें इनविटेशन के लिए एक्सेप्ट करता हूँ अब, क्योंकि तुम इसके क्राइटेरिया को
पास कर चुकी हो तो फिर ये इनविटेशन तुम्हारा ही है। तभी वो कहने लगता है कि लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा निराशा हुई, क्योंकि आपके 4 जीनियस में से 3 ने ट्राई किया और 2 तो हार ही गए, तीसरा भी पास हुआ है तो वो भी चालाकी से, लेकिन अभी भी एक बचा हुआ है जिसने अपनी ताकत को नहीं दिखाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रोफेसर डिंग के सबसे चहेते डिसाइल से डर रहा हो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। तो बाइजन उससे कहता है कि तुम केवल एक धोखेबाज हो जिसने अपने मास्टर को ही धोखा दे दिया, इसीलिए तुम प्रोफेसर डिंग के फेवरेट डिसाइल कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने केवल जरा से तरक्की को देखा और बायरन सिटी को ज्वाइन कर लिया। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर खुद को साबित करने के लिए आए हो कि तुमने बायरन सिटी में कैसी कैसी पावर्स को गेन किया। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने की वजह से तुम यहाँ के हीरो बन जाओगे तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। कपुश कहता है कि सुनो लड़की, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, जिससे कि बाइजन उससे ये कहने लगता है कि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम यह सब कुछ मुझे दिखाने के लिए आए हो, मुझे चुनौती देने के लिए आए हो। मैं यह भी जानता हूँ कि आने वाला जो बैटल है तुम मुझे उसके अंदर चैलेंज भी करोगे और वहीं पर तुम मुझे हराना भी चाहते हो। जो बात सुनने के बाद कावपोश बाजन से यह कहता है कि क्या तुम वाकई में सोचते हो कि तुम मेरी बराबरी करने के लायक हो या मुझसे लड़ने के लायक हो। तो बाजन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, और वैसे भी मुझे तुम्हारी बकवास सुनते सुनते काफी देर हो चुकी है। मिस्टर खान भी ये सोच रहा था कि मुझे यकीन है कि बाजन उस बंदे को हरा सकता है, जिससे कि फिर कॉक्शन दोबारा से एक और इन्विटेशन कार्ड को निकाल लेता है। इसको देखकर डीन चू तुरंत ही समझ चुके थे इस बार का पोषण ने इनविटेशन कार्ड की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी वजह से शायद बायजिन के लिए इसको ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल भी साबित होगा। तभी बायजिन का पोषण से कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कराना चाहते हो तो मैं यह भी कर लूंगा। और जैसे जैसे करके ये इनविटेशन कार्ड बायाचन की तरफ बढ़ रहा था तो फिर बायाचन भी खुद को प्रिपेयर करने लगता है और अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि बाइजन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, जिसके कांटेक्ट में आते ही वो इनविटेशन कार्ड अपने आप ही गायब ही हो चुका था। जो बात किसी को भी समझ में नहीं आती और रीड भी एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि आखिर ये इनविटेशन कार्ड कहाँ पर गायब हो गया। मिस्टर खान भी कहता है कि मैं समझ नहीं पाया कि ये असल में हुआ क्या। तभी फरवरी बायाचन काउपशन को अपने बातों में फंसाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आए, तुमने मेहनत की और मुझे इनविटेशन को दिया जिसको मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और मैं जरूर से आऊंगा कि वो फाइनली उस इनविटेशन कार्ड के शी को ब्रेक कर चुका था और वो उसके सामने भी लेकर आ जाता है। बाजन कहता है कि इसकी शी को बनाने के लिए मैं तुम्हें 5 स्टार की रेटिंग दूंगा, लेकिन काव पोषण को तो अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता कि बाइजन ने ऐसा कैसे कर लिया। जैसे कि बाइजन उससे कहता है कि यह समझना तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि तुम जिस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे थे मैं असल में उसका भी बाप हूँ। तुम्हें ये बात जानकर हैरानी होगी कि अभी मेरे पास में उतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी कि मेरे सीनियर मिस्टर घन रखते हैं। बस फर्क केवल इतना है कि उन्होंने इस सी को ओपन करते वक्त जरा सा ध्यान नहीं दिया, वरना वो तो मुझसे भी ज्यादा आसानी के साथ में इसको ओपन कर सकते थे। पोषण बाइजन से कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ समझ रहे हो? तुम यह जानते भी हो कि मैं असल में कौन हूँ? जैसे कि बायोजन उससे कहता है कि मैं यह जानता हूँ, और तुम यह भी कहना चाहते हो कि तुम महान मास्टर बाई हाइकिन के डिसाइल हो और तुम केवल उसकी बायोन सिटी की एबिलिटीज का शो अप करने के लिए भी आए हो ताकि हमें नीचे दिखा सको कि तुम कितने काबिल हो। और आखिरकार मैंने तुम्हारी असलियत सभी लोगों के सामने खोल दी है, इसीलिए अब तुम शायद कभी आगे से मेरे और मेरे जैसे लोगों को बेवकूफ भी नहीं बना पाओगे। तो फकाक्शन बाजन से कहता है कि ठीक है, जब तुम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर ही चुके हो तो उसके समय का एकदम ध्यान रखना और समय पर भी आ जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात वहीं पर ही दिखाऊंगा और साथ ही तुम्हें वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अब ना सिर्फ वो टेस्ट मेरे लिए जरूरी है बल्कि तुम्हारा आना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि बाइजन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा डरा दिया कि अब तो मैं रात को तुम्हारे सपनों में भी आऊंगा और तुम्हें पापा की परी बनाकर मैं आसमान में भी उड़ा दूंगा। और फिर इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाने के बाद का पोषण यहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही रीड बाइचन से कहती है कि अरे आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, क्या तुम हमें
बताओगे कि तुमने इतनी आसानी के साथ में उस इनविटेशन की सील को ब्रेक कैसे किया। बाजन कहता है कि देखो दोस्तों, इसके बारे में तो शायद मैं भी अच्छी तरीके से नहीं जानता, बस मैंने उसको ओपन करने के बारे में सोचा और वो हो गया। चलो अब हम लोगों को अपने टेस्ट देने के लिए भी तो जाना है, इसलिए अब देर ना करो। जहाँ से जाते हुए बाजन ये सोचते जा रहा था कि उसने तो बाद में ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया ही नहीं था। जिसके बाद फिर हम लोग रात के समय में उन चारों ही स्टूडेंट्स को डायरेक्टर के सामने देखते हैं और वो यह बता रहे थे कि तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसके हिसाब से रेड एक लेवल 7 की वॉरियर है और बाईजायन है एक लेवल 8 के वॉरियर, लिन वचन लेवल 9 का एक सामुराई है और साथ ही मिस्टर वन असल में होता है एक लेवल 10 का सामुराई। डायरेक्टर ये बता रहे थे कि जब मैं अपने सामुराई रियल में था तब लेवल 10 पर आने के बाद उनके जो मिस्टीरियस वेपन्स है वो ओपन होना शुरू हो चुके थे, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए भी इन लोगों को अपने अपने कल्टीवेशन करने पड़ेंगे, जो कि असल में करना पड़ेगा टेम्पल्स के अंदर, क्योंकि इसके के अंदर असल में 5 तत्वों का यूज किया जाता है, जो कि असल में मेटल, वुड, वाटर, फायर और एयर। डायरेक्टर कहते हैं कि अगर तुम लोग वाकई में कॉलेज का नाम ऊंचा करना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को कम समय में ज्यादा ग्रोथ करनी होगी, और फिलहाल में तो अभी हमें तुम्हारे मार्शल आर्ट्स के बारे में बताने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, इनके प्रॉप्स और कॉन्स के बारे में तो अच्छे तरीके से जानते ही होगे न। कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे बच्चों, बहुत ही जल्द तुम लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कराया जाएगा। बाजन यहाँ पर अपनी लिखी गई डिटेल्स को पढ़ रहा था। वो बताता है कि जब सो रहा था तब उसने अपनी काफ़ी सारी पावर्स को तो छुपा ही लिया था और साथ ही उसके जो अटैक का इफेक्ट होगा वो 50 मीटर के डायमीटर में दिखाई देगा। साथ ही उसमें ये भी लिखा गया होता है कि तुम्हें टेम्पल के अंदर जाकर अपनी काफी सारी न्यू स्किल्स को भी ओपन करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़ते पढ़ते उसको यह बात तो समझ में आ ही चुकी थी कि उसकी पावर्स का जो काफी बड़ा हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है उसके मोबाइल फोन के साथ में, और इस प्रॉब्लम को वो इतने कम समय में तो कभी भी ठीक भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो कहता है कि उसे सबसे पहले ड्रैगन रोल टेकने को सीखना पड़ेगा, इसके बाद फिर उसको बाकी की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर तभी उसके पास में बाई जी आयन अगर उससे कहते हैं कि बायोजन मुझे बताओ कि तुम कितने समय में फ्री हो जाओगे, तो बायोजन उससे कहता है कि देखो अभी तो मुझे स्टडी भी करनी है। लेकिन जिजन जानती थी कि यह बायोजन तो कभी स्टडी करता ही नहीं है, तो कहता है कि मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस गांव पोषण को हर चीज में मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ, फिर चाहे वो स्टडी का फील्ड हो या फिर बैटल फील्ड। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।